हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक और विकास, जिसमें हम सब पढ़ा जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक और विकास। ये है इससे पहले के क्लास 7 के अध्याय 6 तक के हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCERT बिहार बोर्ड क्लास 7 में जाकर के शेष अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमने NCERT 9th और 6th के बुक को भी समाप्त कर चुका हूं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखें। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी जरूर बजाएं। ये है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार में पूछे जाने वाले कई भी एग्ज़ामों में ऑल कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है SCERT और NCERT। तो हम यहाँ से SCERT को कंप्लीट करवा रहे हैं। धीरे धीरे सारे बुकों को हम एक एक करके कंप्लीट करवा देंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी जरूर बजाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उचित समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि बच्चों, आपने अपने गांव या मोहल्ले में भिन्न जाति, धर्म या संप्रदाय के लोगों को एक साथ रहते हुए देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि उनके खान पान, रहन सहन, सोच समझ के स्तर पर कौन कौन सी समानताएं या असमानताएं हैं? आपको ये जानने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ये अलग अलग जाति धर्म के होते हुए भी इतने करीब कैसे आए? तो यहाँ पर आपको फिल करके देखना है तो आप समझ सकते हैं। फिर है कि इस्लाम का भारतीय संस्कृति में मेल जोल कैसे हुआ? इस्लाम धर्म का या इस्लाम का भारतीय संस्कृति में मेल जोल कैसे हुआ? आइए इन सब के बारे में एक कहानी नुमा पढ़ते हैं और ये ज़्यादा याद भी रहेगा। आप इसे समझ के कहानी की तरह याद रखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और कहीं भी कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं कंपटीशन से रिलेटेड, जो हिस्ट्री से है, तो आप यहाँ से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप पढ़ें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही संस्कृति या सांस्कृतिक मेलजोल की समृद्धि परंपरा रही है, जैसा कि आप वर्ग 6 में पढ़ चुके हैं। यहाँ प्राचीन काल में आर्यों, शकों, कुषाणों और हुडो आदि का आगमन हुआ। ये सभी बाहरी देशों से भारत आए और यहाँ के रीति रिवाजों को स्वीकार कर यहीं के होकर के रह गए। मध्यकाल में भारत में आकर के बसने वाले सबसे महत्वपूर्ण वर्ग मुसलमान का था। इस्लाम धर्म का अभ्युदय अरब प्रायद्वीपों में 7वीं शताब्दी में या 7वीं सदी में ही हुआ। इसके पूर्व भी अरबों का भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्क था, जो मुस्लिम अरबों के साथ भी बना रहा। 8वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध एवं दक्षिण पश्चिमी पंजाब में अरबों का शासन स्थापित हुआ, किंतु अरबों का राजनीतिक वर्चस्व सीमित क्षेत्रों में और अल्पकाल तक ही रहा और 11वीं शताब्दी में गजनी के शासक महमूद के द्वारा पश्चिमोत्तर सीमांत के रास्ते सैनिक अभियान की श्रृंखला आरंभ की गई। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य भारत का धन लूटना था, परंतु इनका एक परोक्ष परिणाम ये हुआ कि पंजाब के क्षेत्र में तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई और लाहौर का नगर उनकी राजधानी बनी। राजनीतिक यंत्रण का और अधिक विस्तार 12वीं सदी के अंत तक हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और उसके अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में स्थापित किया। 13वीं सदी के आरंभ में पंजाब, सिंध, राजपूताना के कुछ क्षेत्र एवं दोआब के मुख्य भाग तक मुस्लिम शासकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो ये 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसी अवधि अर्थात 8वीं से 12वीं सदी में इस्लामी जगत के साथ भारत के संबंध बौद्धिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर बने रहे। महमूद के समकालीन मध्य एशियाई विद्वान अल-बिरूनी ने हिंदुओं के धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन में संबंधित अपनी सुप्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद लिखी। दूसरी बार अनेक सूफी संत एवं धर्म प्रचारक भी भारत के विभिन्न
नगरों में आकर के बसे, जिनके माध्यम से भारतीय जन साधारण को इस्लाम धर्म के उद्देश्यों और विशेषताओं की जानकारी मिली है। इनमें एक शुरुआत समानता, बंधुत्व जैसे सिद्धांतों ने भी भारत के उन वर्गों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो सामाजिक भेदभाव, उत्पीड़न का शिकार हुए थे। अतः इन दोनों धर्मों के मानने वालों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान और समन्वय का वातावरण बना। 13वीं सदी में तुर्क शासन की स्थापना के बाद तुर्कों ने भारत के बड़े क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उत्तर या संपूर्ण उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। इन्होंने अपने विजय एवं सैन्य अभियानों से भारत में राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया है। मुस्लिम शासकों के द्वारा भारत में स्थापित राजनीतिक एकता का सबसे बड़ा प्रभाव हिंदू भक्ति संतों एवं सूफी संतों पर पड़ा। इन लोगों के द्वारा बिना किसी रुकावट के पूरे भारत में अपने विचारों को फैलाया गया है। इन पर एक दूसरे के विचारों के प्रभाव को भी देखने को मिलता है, जैसा कि आप इसी अध्याय में आगे देखेंगे। तुर्क सत्ता की स्थापना के साथ ही इस्लाम मानने वाले ईरानी, अफगानिस्तानी, खुरासानी लोग भी भारत में बड़ी संख्या में आकर के बसे। इन लोगों ने मंगोलों के भय से भारत की ओर से अपना रुख किया। तुर्क के राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना के 300-400 साल बाद मुगल काल में अकबर के द्वारा अपनाई गई उदार धार्मिक नीतियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने का उचित माहौल प्रदान किया। हालांकि इन नीतियों को बाद के शासकों ने पूर्णतः नहीं अपनाया। क्या आप जानते हैं कि बिहार में तुर्कों को सत्ता के पहले ही सूफियों का आगमन हो चुका था और मनेर में आकर के बसने लगे थे। इमाम ताज फ़कीर बिहार के पहले सूफी संत थे। इसके अतिरिक्त हाजीपुर और बिहार शरीफ, फुलवरीस, वारी शरीफ, अरवल, मनोरा आदि जगहों पर अनेक सूफी संतों ने अपनी खानखाह की स्थापना की, जिसे आज भी आप किसी न किसी रूप में देख सकते हैं। भारतीयों और इस्लाम के मानने वालों के बीच आपसी मेलजोल से इस्लामी रीति रिवाज, धर्म, शिल्प, पहनावा और पकवान आदि को भी भारतीयों ने अपनाया। आप कुर्ता, पैजामा, सलवार, कमीज, अचकन, लुंगी आदि लोगों को पहनते देखे होंगे और इनके आने के पहले भारतीय सिर्फ धोती या साड़ी ही पहनते होंगे। इस्लाम के अनुयायी हलवा और समोसा जैसे स्वादिष्ट भोजन भी अपने साथ लेकर के आए। इस्लामी कारीगरों ने भवन निर्माण के कुछ नए तरीकों को भी लाया, जिसे आप 5वें अध्याय में विस्तार से देख चुके हैं। भारत में मुसलमानों के आगमन के पूर्व लेखन कार्य पत्तों, पेड़, छालों की, रेशमी कपड़ों, पत्थरों एवं धातु की चादरों पर किया जाता था। अरबों के द्वारा ही यहाँ कागज़ बनाने की तकनीकी लाई गई और कागज़ पर लिखने का काम भी शुरू किया गया। जबकि अरबों ने भी इसे चीनियों से सीखा था। किससे? चीनियों से। मुसलमानों के आगमन के कारण भारत में फारसी, अरबी भाषा का महत्व बढ़ा और राजकाज की भाषा के रूप में फारसी का इस्तेमाल होने लगा। फलतः हिंदू जनता ने भी अरबी फारसी को सीखना आरंभ कर दिया। भारतीय दर्शन, ज्योतिष, गणित की अनेक पुस्तकों का अरबी फारसी में अनुवाद किया गया। मुस्लिम विद्वानों के द्वारा हिंदू में भी कई भव्य रचना या काव्य रचे गए हैं। अमीर खुसरो जैसे विद्वान ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फारसी, तुर्की, ब्रज, खड़ी बोली के मिश्रण से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ और इस तरह उर्दू भारतीय और इस्लामी संस्कृति के समन्वय का सही प्रतीक बनी है। भारत में इस्लाम के आगमन के पहले तकली से सूत काता जाता था, जिसमें काफ़ी समय लगता था, लेकिन मुसलमान अपने साथ चरखा लेकर के आए, जिससे वस्त्र के निर्माण में बहुत सहूलियत हुई। आप बता सकते हैं कि इस्लाम धर्म अपने साथ खाने पीने और पहनने की कौन सी चीज़ें साथ लेकर के आया था? भारतीय या कुछ भारतीयों के द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाने से भी परिस्थितियां बदलने लगी। भव्य मंदिरों की तरह सुंदर सुंदर मस्जिदें भी बननी प्रारंभ हुई। पूजा अर्चना करने वालों के साथ साथ नमाज पढ़ने, रोज़ा रखने वालों की भी संख्या बढ़ी।
इस्लाम के मानने वालों ने भी हिंदू समाज के रीति रिवाजों एवं रस्मों को अपनाया। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन के बाद इस्लाम को अपनाया, उनके रहन सहन एवं पारस्परिक कार्यों में हिंदू धर्म की कई विशेषताएं मौजूद थीं। जन्म, मृत्यु, शादी, विवाह आदि के अवसर पर मनाए जाने वाले उत्सव हिंदू रीति रिवाज से भी प्रभावित थे। सूफी संतों के मजार पर जियारत एवं उर्स का मेला हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पर होने वाले उत्सव से प्रभावित थे। जिस तरह से हिंदू अपने देवी देवताओं की धरती पर पूजा अर्चना हेतु जाते थे, अब मुसलमान एवं अन्य समुदाय के लोग भी सूफियों के मज़ारों पर चादर चढ़ाने लगे थे। आप अपने शिक्षकों या माता पिता की सहायता से 5 हिंदू देवी देवताओं, सूफी एवं भक्ति संतों से जुड़े स्थलों की सूची आप जरूर बनाएं। इसे भी जानो जिसे कि इस्लाम धर्म का जाति पात में विश्वास नहीं था, फिर भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को अशराफ और निम्न जाति के लोगों को अजलाफ कहा जाता था। धीरे धीरे मुसलमानों के बीच भी जातीय विभाजन शेख, सैयद, मलिक, पठान और अंसारी, जुलाहा आदि के रूप में होने लगा और इस तरह हिंदू और मुसलमान के बीच पारस्परिक मिलन से एक सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन। जानते हैं भक्ति आंदोलन। अभिनय अपने दादा के साथ गांव के मंदिर में आयोजित भजन कीर्तन में शामिल होने गया हुआ था। वहां भजन कीर्तन में शामिल लोगों को देख करके वो अपने दादाजी से पूछता है कि भगवान के प्रति भक्ति की ये परंपरा कब से शुरू हुई। दादाजी उसकी भावनाओं को समझ करके बताते हैं कि भारत में बहुत पहले ये भक्ति संतों के द्वारा शुरू की गई। ईश्वर के प्रति भक्ति के संबंध में जानने की अभिनय की जिज्ञासा और बढ़ती गई, जिससे उसके शिक्षक ने शांत रहने का प्रयास किया। भक्ति से आप क्या समझते हैं? भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर पर पूर्णतया भरोसा एवं उन पर विश्वास करना है, उन्हें ही संसार का कर्ता धर्ता मान करके खुद को उनकी शरण में समर्पित करना है। ईश्वरीय अनुराग की परंपरा। भारत में भक्ति या ईश्वर के प्रति अनुराग की परंपरा प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। जब बड़े बड़े राज्यों का उदय नहीं हुआ था और समाज कबीलों में विभक्त था, तो हर कबीले के लोग अपने अपने देवी देवताओं की आराधना किया करते थे। जैसा कि आप वर्ग 6 की कक्षा में नए प्रश्न नए विचार के अंतर्गत पुनर्जन्म एवं परमेश्वर के प्रति भक्ति भाव के बारे में पढ़ चुके हैं। भक्ति के प्रति श्रीमद् भागवत में ये विचार उल्लेखित है कि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाकर के पुनर्जन्म के झंझट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये विचार पारंपरिक सदी में लोकप्रिय हो चुका था। लोग अपने अपने आराध्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे। शिव, दुर्गा, विष्णु आदि की आराधना करने वाले लोगों के विचार पौराणिक कथाओं के अंग बनते गए। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भक्ति भले ही किसी जात का हो, वो सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति की इस विचारधारा ने हिंदू धर्मावलंबियों के साथ साथ बौद्ध एवं जैन मतावलंबियों को भी प्रभावित किया। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि भक्ति की शुरुआत मातृ देवी एवं शिव की पूजा के साथ हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हो जाती है, जबकि भक्ति की विचारधारा वैदिक काल से शुरू होती है। वेदों एवं उपनिषदों ने आत्मा और परमात्मा के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया। विचार प्रस्तुत किया गया ताकि जीव को पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सके। धार्मिक या आडंबरों को भी त्यागने का विचार उपनिषदीय विचारधारा के ही देन है। भक्ति आंदोलन के कारण। क्यों जरूरत पड़ी भक्ति आंदोलन के और ये इसके कारणों को आइए जानते हैं। भक्ति कालीन भारत में भक्ति आंदोलन के उदय या उद्भव एवं विकास में कई परिस्थितियां जिम्मेदार थीं।
वैदिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड काफ़ी महंगा हो गया था। पुरोहित वर्ग अपने लाभ के लिए वैदिक कर्मकांडों को काफ़ी खर्चीला बना चुके थे। इन परिस्थितियों में सर्वसाधारण धार्मिक कार्यों में बढ़ते हुए खर्चे का बोझ उठाने में असमर्थ था। दलितों, निम्न जात के लोगों को समाज में छुआछूत एवं ऊंच नीच के भेदभाव के कारण शोषित एवं अपमानित होना पड़ता था। फलतः समाज के इस वर्ग के लिए एक ऐसे धर्म की आवश्यकता महसूस हुई जो सरल हो एवं समाज में समानता का उपदेश दे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात इस्लाम धर्म के एक ईश्वरवादी एवं समानतावादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार से भी सर्वसाधारण का इस धर्म के प्रति रुझान बढ़ा। इन परिस्थितियों में भक्ति संतों के द्वारा हिंदू धर्म में आत्मसुधार के प्रयास शुरू हुए और इसी क्रम में भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। दक्षिण भारत से भक्ति परंपरा की शुरुआत अलवर एवं नयनार संत ने किया। प्रारंभिक भक्ति काल में 7वीं से 12वीं सदी के बीच भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय तमिल क्षेत्र तथा दक्षिण भारत के अलवर एवं नयनार संतों को जाता है। इन्होंने आत्मा को पुनर्जीवन से या पुनर्जन्म से मुक्त करने के लिए ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा पर बल दिया। नयनार एवं अलवार घुमक्कड़ संत थे जो गांव-गांव जाकर के देवी देवताओं की प्रशंसा में भजन कीर्तन करते। इन पर संतों का संबंध नीचे जाति के लोगों से भी था। इन्होंने समाज के सभी लोगों को ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। क्या आप जानते चाहोगे कि नयनार जो है, नयनार शिव की उपासना करने वाले, एक अलवर वैष्णव की उपासना करने वाले संतों को कहा जाता है। नयनार जो होते हैं जो शैव की उपासना करते हैं और अलवर जो होते हैं जो विष्णु की उपासना करने वाले संत हैं। कुल मिलाकर के जो नयनार संतों की संख्या 63 थी, जो समाज के विभिन्न वर्गों जैसे कुम्हार, आस्पृश, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे जातियों में पैदा हुए थे और अम्पार, शेबदार, सुंदरार, माणिक्य, सागर आदि सर्वाधिक प्रसिद्ध नगर नयनार संत थे। इनके गीतों के संकलन को तेवरम और तिरुवाचकम कहा जाता था। अलवार संतों की संख्या 12 थी। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध परिरय अलवार एवं उनकी पुत्री अंडाल आदि थीं। इनकी गीत दृश्य प्रबंधम में संकलित है। आम लोगों के साथ इन संतों का सीधा संबंध था। लोगों ने इनके सम्मान में मंदिरों का निर्माण किया तथा इनकी धार्मिक जीवनियाँ भी लिखी और इन संतों के द्वारा रचे गए गीतों में भगवान भक्ति के बीच भी सीधा संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया, जिसमें समाज में समानता की प्रवृत्ति बढ़ी। तो माणिक्य सागर की रचना का एक अंश आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे हौस्त्र मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे ये कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धम रतन, तुमने मुझे संतावना दे करके बचा लिया। तुमने मेरा कुछ दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह लिया, मतलब मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मनंदन, हे प्रकाशमय, मैंने तुमसे शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। उपरोक्त कविता में कवि भगवान को क्या कहना चाहता है? शंकराचार्य भक्ति के साथ दर्शन का मेल। भक्ति काल में ही भगवान महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म केरल में 8वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। इन्होंने बताया कि हर जीव में परमात्मा का वास है। एकमात्र सत्य परमेश्वर है, बाकी सारा संसार झूठा है। शंकराचार्य ने संसार को झूठा मान करके और ब्रह्मांड को सत्य समझ करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को संपूर्ण भारत में प्रतिष्ठित किया गया एवं चारों दिशाओं में मठ की स्थापना
की एवं संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया। शंकराचार्य ने ईश्वर के प्रति भक्ति के लिए अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनके दर्शन का मूल है सिर्फ ब्रह्मा ही सत्य है। इनके दर्शन का मूल मंत्र ही है कि सिर्फ ब्रह्मा ही सत्य है, बाकी सारा संसार झूठा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इन्होंने ईश्वर को सर्वशक्ति बताया और जीव में ईश्वर के पास जीव में ईश्वर के पास को बताया और बिना ईश्वर के जीव का अस्तित्व ही नहीं समाप्त हो जाएगा। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित चारों मठों, उत्तर में बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, दक्षिण में श्रृंगेरी जो तमिलनाडु में है, पूरब में पुरी उड़ीसा में और पश्चिम में द्वारका गुजरात है। रामानुजा, कौन? रामानुजा के बारे में जानेंगे। शंकराचार्य के दर्शन में कुछ विशेषताओं को जोड़ते हुए रामानुजा ने ईश्वर का दया एवं अनुकंपा का स्रोत बना। इन्होंने समाज के दलित वर्ग को भी ईश्वरीय आराधना के द्वारा भक्ति का संदेश दिया। इन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति में देखा। रामानुजा ने भक्ति की जो नई धारा प्रभावित किया उसने आगे चल करके उत्तर भारत में व्यापक रूप ग्रहण किया है। वासवन्ना का वीर सैयद ब्राह्मी सदी के मध्य में वासवन्ना के नेतृत्व में दक्षिण भारत में वीर शैव आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें तमिल भक्ति आंदोलन एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई देती है। इन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध निम्न जातियों एवं नारी के प्रति समतावादी विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने कर्मकांडों मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। रामानुजा के विचारों का प्रभाव दक्षिण भारत के दक्षिण या महाराष्ट्र तक फैला है। महाराष्ट्र की वैष्णव भक्ति की धारा में 13वीं सदी के नामदेव और 17वीं सदी के तुकाराम तथा भक्त प्रेम के सिद्धांत को अलोकप्रिय तुकाराम तक भक्तों की एक समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। इन्होंने ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति एवं प्रेम के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। इन संतों ने धार्मिक आडंबर मूर्ति पूजा तीर्थ उपासना एवं कर्मकांड का खंडन किया है। इन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव का भी विरोध किया और अपने अनुयायियों में सभी जातियों के लोगों, महिलाओं एवं मुसलमानों को शामिल किया है। महाराष्ट्र के संतों ने भक्ति की यह परंपरा पढ़ में विट्ठल स्वामी परंपरा, मतलब कि महाराष्ट्र के संतों ने भक्ति की ये परंपरागत विट्ठल स्वामी एक रूप जो श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता था को जन जन के ईश्वर एवं आराध्य के रूप में स्थापित किया। इनकी रचनाओं को अभंग कहा जाता है। इन भक्ति संतों की रचना में सामाजिक रीतियों पर प्रहार किया गया। इन्होंने सभी वर्णों और जातियों यहाँ तक कि अत्यंजों को भी सल्तनत जरिए से देखा है। महाराष्ट्र के भक्ति संतों के नाम गणेश, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर और भेख मेला या का परिवार। महाराष्ट्र के भक्त संतों ने अपने अभंग के द्वारा सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। संत तुकाराम का अभंग या मराठी भक्ति गीत जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है, मतलब कि ये है संत तुकाराम का अभिन्न अंग है जो मराठी भक्ति शाखा है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है और हर एक परित्यक्ता व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं ये कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं है। इनके द्वारा चोख मेला के पुत्र द्वारा रचित अभंग, मतलब कि चोख मेला के पुत्र के द्वारा रचित अभंग
तुमने हमें नीची जाति का बनाया, तुमने हमें नीची जाति का बनाया। मेरे प्रभु तुम स्वयं ये स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हम जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार सकते हो। चोखा का बेटा पूछता है किस चोखा का। महाराष्ट्र के प्रत संतों ने सामाजिक आर्थिक पर विचार करते हुए किस तरह विचार प्रस्तुत किए। उत्तर भारत में सामाजिक धार्मिक परिवर्तन की शपथ। तो हम 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई चेतना विकसित हुई। इस चेतना अर्थात सुधारवादी भक्ति आंदोलन पर ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, इस्लाम, सूफी संतों, तत्कालीन धार्मिक संप्रदायों, नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों आदि की विचारधाराओं की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। रामानुज की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय रामानंद को जाता है। हिंदी काव्य में एक उक्ति मिलती है कि भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद और प्रकट करी कबीर ने सप्तद्वीप नौ खंड। अर्थात जो भक्ति दक्षिण भारत में आरंभ हुई उसे रामानंद ने उत्तर भारत में लाया और कबीर ने इसे प्रसारित किया। इन्होंने जातिवाद भेदभाव को अनुचित बताया तथा सभी जात के लोगों के साथ साथ खाने पीने को भी स्वीकार किया। और इनके शिष्यों में निम्न जात के हिंदू मुसलमान भी थे। उन्होंने जात पात के विरुद्ध काफ़ी मुखर होते हुए कहा है। मतलब उन्होंने जात पात के विरुद्ध काफ़ी मुखर होते हुए कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजें से हरि को होई। अर्थात और यहाँ पे सगुण संप्रदाय, जैसे सगुण संप्रदाय के अंतर्गत जैसे कि राम को विष्णु के मानवीय अवतार के रूप में स्वीकार किया। सगुण संप्रदाय जो राम को विष्णु के मानवीय अवतार के रूप में स्वीकार किया, और निर्गुण संप्रदाय के लोग जो ईश्वर की कल्पना निराकार ब्रह्म के रूप में की। इसने विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद भुला करके समाज में मानवीय धर्म की स्थापना का प्रयास किया। रामानंद राम भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके शिष्य दो वर्गों में विभक्त हो गए, सगुण एवं निर्गुण संप्रदाय। सगुण संप्रदाय के प्रमुख संत तुलसीदास थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करके राम भक्ति की परंपरा को हिंदू भाषी क्षेत्रों में ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की जिसमें सभी जातियां अनुशासन एवं शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। वैष्णव धर्म की परंपरा में एक प्रमुख शाखा कृष्ण भक्ति की थी, और जिसमें वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार मान करके उनकी आराधना पर बल दिया गया। इस परंपरा के प्रमुख संतों में मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, सूरदास, रसखान आदि का नाम शामिल है। मीराबाई का संबंध मेवाड़ एवं मारवाड़ के राजघरानों से था। ये बचपन से ही कृष्ण के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम की भावना से प्रेरित थीं। इन्होंने सुखमय जीवन त्याग करके परिवार के विरोध के बावजूद साधु संतों की संगति अपनाई एवं दलित वर्ग के दौर के रैदास की शिष्या बनी। मीरा की भक्ति रचना का एक अंश आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और साधु ढिग बैठे बैठ लोक लाज को होई। भगत देख राजी गए भई, भगत देखी राजी भई, और जगत देखी कोई। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने शैशवावस्था में ही संन्यास ग्रहण कर वैष्णव धर्म का सरल और नैतिक रूप से प्रस्तुत किया। इन्होंने भजन कीर्तन, आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के प्रति प्रेम का महत्व दिया है। इनके अनुयायियों में हिंदू, मुसलमान, चांडाल, ब्राह्मण सभी को शामिल किया गया।
कृष्ण भक्ति की परंपरा में सूरदास रसखान ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जन तक अपनी बात पहुंचाई है। जबकि ये धर्म प्रचारक नहीं थे, किंतु इनकी रचनाएं सांस्कृतिक महत्व से परिपूर्ण हैं। सूर ने अपनी रचनाओं में कृष्ण के बाल रूप को महिमा प्रदान की है। रामानंद के अनुयायियों का दूसरा वर्ग उदारवादी अथवा निर्गुण संप्रदाय कहलाता था। इन संतों ने ईश्वर की कल्पना निराकार रूप में की और इन्होंने जाति पात, उच्च नीच, कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा आदि का मुखर विरोध किया है। इन संतों में प्रमुख थे कबीर इस्लाम और हिंदू धर्म के उपदेशों में भली भांति परिचित थे। कबीर के विचारों की जानकारी साखी एवं शबद में मिलती है। कबीर के विचारों के संग्रह बीजक में हैं, जिनके दो भाग साखी एवं शबद हैं। इनके दो भाग साखी और शबद हैं। इनके कुछ भजन जैसे गुरु ग्रंथ साहिब एवं पंचवाड़ी में संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? तो ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। कबीर के उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों के आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों पर कुठाराघात किया गया है। इनके द्वारा रचित पदों की भाषा बोलचाल के हिंदी थी। कभी कभी इन्होंने रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना आसान नहीं था। कबीर के कुछ क्रांतिकारी दोहे आइए जानते हैं। पाहन पूजूं हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते ये चक्की भली पीसी खाए संसार, और पोथी पढ़ जग भमुआ, अर्थात पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। गुरु गोविंद दोय खड़े काके लागू पाए, और बलिहारे गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लेहिन बनाए, और तायद चाढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा भया खुदाए। इन सब इसका आप मीनिंग शायद समझते होंगे, नहीं तो फिर मैं समझा भी सकता हूँ, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो बस इसी दोहों को पढ़ करके हम आगे देखते हैं कि सारी चीज़ें कैसे हैं। तो कबीर जो थे, कबीर रामानंद के शिष्य थे, अर्थात जो कबीर थे ये रामानंद के शिष्य थे तथा राम नाम के जप में विश्वास करते थे। परंतु इनके नाम राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। इन्होंने अपने राम को इस रूप में बताया है कि दशरथ के गृह ब्रह्मा ना जन्मे, और ई छल माया कीन्हा। ये दशरथ पुत्र को, मतलब कि ये दशरथ पुत्र राम को विष्णु का अवतार भी नहीं मानते थे। चार भुजा के भजन में भूल पड़ा संसार, और कबीरा सुमिरे ताहि को जाकी भुजा अपार। अब जानेंगे गुरु नानक के बारे में। इनकी यहाँ पर कुछ कविताएं हैं और कुछ इनके कुछ पुस्तकों हैं, यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। वीडियो में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। कबीर के समकालीन गुरु नानक ने भी अन्य भक्ति संतों की तरह सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने इस्लाम हिंदू धर्म दोनों की शिक्षाओं को ग्रहण किया। इन्होंने सब शक्तिमान ईश्वर की आराधना का संदेश दिया। इन्होंने आपसी सहयोग, अंतर्जातीय विवाह पर भी बल दिया। इनके उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित हैं। इनके अनुयायी सिख धर्मावलंबी कहलाए। बिहार के संत दरिया साहेब। जब भारतीय स्तर पर सांस्कृतिक मेलजोल की परंपरा कमजोर हो रही थी, उसी समय क्षेत्रीय स्तर पर धार्मिक सामंजस्य की परंपरा प्रबल हुई, जिसे बिहार में दरिया पंथ के उदय के रूप में देखा जा सकता है। दरिया पंथ के प्रवर्तक दरिया साहब को उनके अनुयायियों के द्वारा कबीर का अवतार भी माना जाता है। ये कबीर की तरह ही एक सामंतवादी चिंतक थे। दरिया साहब के विचारों में एक ईश्वरवादी भावना थी। इनके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है, वेद और कुरान दोनों में ही उसका प्रकाश है। ईश्वर को दरिया
साहब ने निर्गुण और निराकार माना। इन्होंने अवतार पूजा का खंडन किया। इन्होंने केवल प्रेम, भक्ति, ज्ञान को ही मोक्ष प्राप्त का साधन माना और इनके अनुसार प्रेम के बिना भक्ति संभव नहीं है। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है और इनका कहना है कि ईश्वर के प्रति प्रेम पाप से बचाता है और ईश्वर की अनुभूति में सहायक होता है। इनके अनुसार ज्ञान पुस्तक में नहीं बल्कि चेतना में निहित है, जबकि विश्वास ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण मात्र है। दरिया साहब ने जाति प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया। इनके विचारों पर इस्लाम का व्यवहारिक पहलुओं पर निर्गुण भक्ति का प्रभाव दिखाई देता है। इनके अनुयायियों में दलित वर्ग की संख्या ज़्यादा थी। दरिया साहब के विचार बिहार के पश्चिमी हिस्से, जो आज के आरा, बक्सर, रोहतास, भाभुआ जिले में काफ़ी लोकप्रिय थे। इन्होंने शाहाबाद के इलाके में मठ की भी स्थापना की। इनका प्रभाव बनारस तक था। दरिया साहब के उपदेशों के कुछ अंश यहाँ देखेंगे कि एक ब्रह्मा सकल घटवासी, वेदा कितेबह दूनों परणासी, ब्रह्मा विष्णु महेश देवा और सभा मिली करहिन ज्योति के सेवा, तीन लोक से बाहरे सो सदगुरु का देश और तीर्थ वस्त भक्ति बिनु फीका और पढ़ही पाखंड पथल का पूजा। सूफीवाद मिलीजुली संस्कृति या सर्वाधिक प्रभाव सूफीवाद के विकास में देखने को मिलता है। भक्ति संतों और सूफियों में भी काफ़ी समानताएं थी। दोनों के बीच लगातार वैचारिक आदान प्रदान होते रहे। सूफी रहस्यवादी संत थे जिन्होंने बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करके ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति तथा मनुष्यों के प्रति दया भाव दिखाने पर बल दिया। रहस्यवाद वह भावना है जो मानव को ईश्वर संबंधी रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करती है। सूफीवाद एक ऐसा प्रयास है जिसके तहत भक्ति अपने अंदर अल्लाह की उपस्थिति को महसूस करता है और बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की समस्त रचना से प्रेम करता है। इन्होंने इस्लाम में मूर्ति पूजा को अस्वीकार करके एक शुरुआत यानी सिर्फ अल्लाह के प्रति समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम ने शरीयत अर्थात धार्मिक कानून एवं नमाज को प्रधानता दी, जबकि सूफी ईश्वर के साथ किसी की परवाह किए बगैर उसी तरह जुड़े रहना चाहते थे जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका से। अल्लाह की आराधना में मस्त सूफी संत गीतों की रचना करके गाया करते थे। ये पीर या औलिया अर्थात गुरु की देखरेख में समा अर्थात गाना, जिक्र अर्थात नाम का जप एवं चिंतन आदि किया करते थे। वैसे तो सूफीवाद के विकास के कई किस्से हैं, लेकिन इसकी शुरुआत मध्य एशिया से मानी जाती है। यहाँ के सूफी संतों में गजाली, रूमी, सादी और राबिया आदि का नाम उल्लेखनीय है। भारत में सबसे पहले सूफी खानकाह की स्थापना का श्रेष्ठ सुहरवर्दी सिलसिले के संत बहाउद्दीन जकारिया को है। सुहरवर्दी उपवास एवं आत्म दमन में विश्वास नहीं करते थे। इन्हें धन एवं राजनीति से कोई परहेज नहीं था। इन संतों ने राजकीय सहयोग से सुखमय जीवन व्यतीत किया एवं धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। खानकांड सूफी संतों के द्वारा जहाँ इस्लाम रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा प्रदान की जाती थी, इसमें सभी वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता था। फुलवारी शरीफ खानकाह मध्यकालीन शिक्षा जगत का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी अरबी एवं फारसी की शिक्षा लेने आते थे। यहाँ पीरी मुरीदी परंपरा का अनोखा ढंग से निर्वाह किया जाता था और इस खानकाह की लाइब्रेरी मध्यकालीन साहित्यिक कृतियों एवं पांडुलिपियों के कारण काफ़ी समृद्ध मानी जाती है। इस लाइब्रेरी की खासियत यह है कि यहाँ मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा लिखित कुरान की प्रति सुरक्षित है। इसी खानकाह में अरबी एवं फारसी भाषाओं की जानकारी प्राप्त
करने राजा राम मोहन भी आए थे। इस खानका की लाइब्रेरी लगभग 400 वर्ष पुरानी है। इसमें लगभग 4000 पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। इस लाइब्रेरी में चीनी मिट्टी पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। यहाँ लगभग 20,000 इस्लामी एवं फारसी साहित्य पर पुस्तकें उपलब्ध हैं। ये खानका आज भी इस्लामी शिक्षा का केंद्र है। आज भी यहाँ देश विदेश के शोधार्थी आते रहते हैं। भारत का सबसे लोकप्रिय सिलसिला चिश्ती था, जिसकी स्थापना अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। मोइनुद्दीन के शिष्यों में राजस्थान के हमीउद्दीन नगौरी, दिल्ली के बख्तियार काकी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद एवं गुलबर्ग के बंदानवाज गेसू दराज का काफ़ी सम्मान था। चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को जाता है। चिश्ती संत सुहरवर्दी संतों के विपरीत सादगी, निर्धनता, एकांतवास में विश्वास करते थे। इन्हें राजकीय सहयोग एवं सुख सुविधाओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने धर्मांतरण में कोई रुचि नहीं ली। इनके दरवाजे सभी धर्म के लोगों के लिए खुले रहते थे। चिश्ती संत कठोर तप में विश्वास करते थे। आगे चल कर के भारत में कई सिलसिलों की स्थापना हुई, जिसमें कादरी, नक्शबंदी, सुतारी। बिहार में फिरदौसी का विशेष महत्व है। बिहार में फिरदौसी सिलसिले के संतों में हजरत मखदूम, शराफुद्दीन याहिया मनेरी का विशेष महत्व है। हजरत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी। भारत में मिली जुली संस्कृति की जो पवित्र धारा सूफी संतों ने बहाई, उसका आज भी विशेष महत्व है। इस संस्कृति को बिहार में मजबूत करने का कार्य मनेरी साहब ने किया। इन्होंने संकीर्ण विचारधारा का न केवल विरोध किया, बल्कि जात पात एवं धार्मिक कट्टरता की जगह समन्वयवादी संस्कृति के निर्माण का सक्रिय प्रयास किया। इनके प्रयास से फिरदौसी सिलसिले को बिहार में काफ़ी लोकप्रियता मिली। मनेरी साहब ने मनेर से सुनार गांव अर्थात बांग्लादेश तक यात्रा की एवं ज्ञानार्जन किया और इसके बाद ये राजगीर एवं बिहार शरीफ में तपस्या एवं धर्म प्रचार में लीन रहे। फारसी भाषा में उनके पत्रों के दो संकलन मकतूबाते सदी एवं मकतूबात दो सदी प्रमुख हैं। अर्थात इनके दो पत्रों के जो संकलन हैं, एक संकलन था मकतूबाती सदी और मकतूबात दो सदी। इनकी कुछ हिंदी रचनाओं के अंश इस प्रकार हैं, जैसे कि सरफागोर डरावन, किस अधियारी रात बरना पूछे कोई, कौन तुम्हारी जात, हृदय में देख लूँ बहार सांवर गोरियो, बेरी बेरी कर है सिंगार, पुकार साहब गोरियो, खूब हयात आज होरी रचेंगी। क्या आप जानते हैं कि बिहार शरीफ में मनेरी साहब का मजार दरगाह है? बिहार शरीफ में मनेरी साहब का मजार दरगाह है और इनके बगल में उनकी माँ रजिया का मजार है। बीबी रजिया सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी। बीबी रजिया सूफी संत पीर जगजोत की बिटिया थी। और इसी के साथ हमारा ये अभ्यास भी ख़त्म होता है। तो आप वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने हित में दोस्तों के साथ जो पहली बार आए हों वीडियो को ज़रूर वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और बेल घंटे जरूर बजाएं। तो चलिए मिलते हैं हम किसी एक नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।